आज का दिन है शुभ सुहाना। आज का दिन है शुभ सुहाना, अवतरण का प्रथम तराना। कवियों का आया मंगल पर्व, सृजन सुधा से भर गया सर्व। सृजन सुधा से भर गया सर्व। शब्दों में सजी सजीव सरिता, भावों में झलके प्रेम प्रचीता। आप सभी से मंच है रोशन, आप सभी से मंच है रोशन। नमन कवियों का हृदय संग, नमन कवियों का हृदय संग। मंच को नमन करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय एवं साहित्यिक मंच अमृत प्रवाह के प्रथम अवतरण दिवस पर समस्त साहित्यकारों, कलाकारों और संस्कृति प्रेमियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। यह मंच अपने नाम के अनुरूप अमृत सा मधुर, जीवनदायिनी और प्रेरणादायक प्रवाह लेकर आया है, जिसने विश्व भर के रचनाकारों को एक सूत्र में बांधा है। शब्दों की पवित्रता, भावों की गहराई और संस्कारों की उज्जवल धारा इस मंच की पहचान बन चुकी है। इस अवसर पर हम सब यह संकल्प लेते हैं कि अमृत प्रवाह निरंतर रचनात्मकता, साहित्यिक एकता और सांस्कृतिक समरसता के साथ मानव मूल्यों का संदेश देता रहे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की शुभकामनाओं से यह मंच निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे और साहित्यिक जगत में अपने उज्जवल अवदान से नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। अमृत प्रवाह शब्दों का उत्सव और संस्कृत का संगम है, जो एक बट वृक्ष जैसा शीतलता प्रदान करता है, जिसके छांव के नीचे बैठकर भावों को शब्द मिलते हैं और शब्द अनेकों रूप में प्रवाहित होते हैं। मनोरम काव्य गोष्ठी में विचार के आईने से इस मनोरम काव्य गोष्ठी में, विचार वाटिका में, मन के आईने से खास बातचीत में और धुन मन की में, यह सभी हमारे मंच पे आयोजित होता है। और मंच पर विराजमान विशिष्ट साहित्यकार, गीतकार, गजलकार आदरणीय विवेक कविश्वर जी, आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर जी, आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी और आदरणीय कौशलेंद्र जी, जो न केवल शब्दों के साधक हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। आपकी लेखनी में संवेदना, दर्शन और यथार्थ की त्रिवेणी बहती है। आपकी रचनाएं पाठकों के हृदय को छू जाती हैं और उन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे साहित्यिक रत्नों की उपस्थिति से मंच की गरिमा और भी अद्वितीय बन जाती है। आप सभी का नमन, वंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ते हुए अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का यूट्यूब, फेसबुक के मित्र, दर्शक, श्रोतागण का अंतर्मन से स्वागत करती हूँ। आपकी पावन उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। हम कोई भी कार्य, कोई भी प्रस्तुति, कोई भी काव्य पाठ माँ शारदा की स्तुति से ही प्रारंभ करते हैं। अतः सर्वप्रथम माँ शारदा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और माँ स्वयं मंच पर आसीन हो, हम अपनी स्तुति वंदना करते हैं, जिसके लिए मैं अपनी सम्माननीय अतिथि आदरणीय संगीता चौबे जी से आग्रह करूंगी कि आप माँ के श्री चरणों में शब्दों की भावों के कुछ शब्द पुष्प अर्पित करें। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय अमृत बसारिया दीदी। सर्वप्रथम समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे के श्री चरणों में शत नमन करती हूँ और मंच पर विराजमान आदरणीय प्रबुद्ध साहित्य विभूति, वरिष्ठ साहित्य विभूति आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, आदरणीय विवेक कविश्वर जी, आदरणीय डॉक्टर कौशलेंद्र जी, आपको मेरा सादर प्रणाम निवेदित है। तो बहुत-बहुत अंतर्मन से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ उस मंच की संस्थापिका आदरणीय अमृत बिसारिया दीदी को, जो कि लगातार अपने साहित्य साधना से और इस मंच के माध्यम से हम सबको मंच प्रदान करती हैं और साहित्य की सेवा कर रही हैं। उस मंच का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, इसके लिए अनेक-अनेक हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। तो मैं
माँ शारदे से आदेश प्राप्त हुआ है, माँ शारदे के श्री चरणों में वंदना रखती हूँ। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। अधरों पर मीठी सी सरगम, कंठ मधुर खनकार। अधरों पर मीठी सरगम, कंठ मधुर खनकार। शुभ दामा सबको देती दो, मुझको भी उपहार। शुभ दामा सबको देती दो, मुझको भी उपहार। तू स्वर की देवी माँ, तेरी महिमा परंपार। वीणा धारण करे हाथ में, पहने मौक्तिक हार। मेरी वाणी में घुंघरू सी, मेरी वाणी में घुंघरू सी, दे दो माँ झनकार। शुभ दामा सबको देती दो, मुझको भी उपहार। उर में करुणा भाव बसे हैं, मन में मधुरस रंग। अधरों पर गीतों की बजती कोमल सरस तरंग। ज्ञान सुधा से तृप्त करो माँ, ज्ञान सुधा से तृप्त करो माँ, दो विद्या कितना प्यारा अधिकार। है, शुभ दामा कितना प्यारा सबको है। देती दो, मुझको मुझे भी देखना है ना। उपहार। हंस वाहिनी कमल विराजित, पुस्तक तेरे हाथ। भक्तों की हर पीड़ा तेरे अंतर मन को ज्ञात। शरण पड़ी में एक अकिंचन, दो माँ अपना प्यार। शुभ दामा सबको देती दो, मुझको भी उपहार। अधरों पर मीठी सी सरगम, कंठ मधुर खनकार। शुभ दामा सबको देती दो, मुझको भी उपहार। मुझको भी उपहार। जय वाह माँ वाह, शारदे। बहुत खूबसूरत वंदना। इतनी सुंदर वंदना आपने प्रस्तुत की है आदरणीय, कि माँ शारदे की, कहते हैं ना, माँ शारदे की वंदना करने वाला वास्तव में स्वयं भी वंदनीय होता है। आपने माँ की वंदना करके मंच को ज्ञान, शक्ति और साहित्य की सुगंध से महकाया है। आपकी वाणी में मधुरता, लेखनी में सार्थकता और कर्म में दिव्यता झलकती रही है। हार्दिक धन्यवाद आपको आदरणीय, हार्दिक धन्यवाद। और माँ की वंदना के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। यह मंच हमारे समाज, जीवन और भावनाओं को कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का एक मंच है, जो मानवता और हमारी कम्युनिटी के विकास के लिए लाभदायक है। और इससे आज अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। आप सभी को अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के अवतरण दिवस की बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत बधाई। इसी भावना के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। आज हमारे मंच पर 4 देशों के कवि कवयित्रियों द्वारा अमृत प्रवाह प्रवाहित होगी, भारत, कुवैत, अमेरिका और दुबई से। तो आइए साहित्य की इस अमृत प्रवाह, अमृत अवतरणोत्सव विशेष काव्य गोष्ठी में के माध्यम से इसका आनंद लेते हैं। प्रथम अवतरण दिवस कविता का उत्सव है आज। प्रथम अवतरण दिवस कविता का उत्सव है आज। कविजन आए संग ले, अमृत सम स्नेह सुगंधी साज। अमृत सम स्नेह सुगंधी साज। बहुत बहुत स्वागत है भी आप सभी का, अभिनंदन और वंदन है। मंच प्रतिष्ठित प्रबुद्ध ख्याति प्राप्त काव्य विभूतियों से सुसज्जित है। आप सबके संग आगे बढ़ते हुए आपकी पहचान, आपकी अभिव्यक्ति है। मैं क्या आपका पहचान कराऊंगी, फिर भी आपका परिचय कराने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है। हिंदी कवि के सशक्त हस्ताक्षर और प्रेरणादायी व्यक्तित्व विवेक कविश्वर जी। आप मूलतः महाराष्ट्र के निवासी हैं और वर्तमान में अस्थायी रूप से दिल्ली में निवास कर रहे हैं। आप गोदरेज समूह के उप महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हैं। वाणिज्य स्नातक और प्रबंधन में परास्नातक। पिछले 45 वर्षों से गीत, कविता, गजल, हाइकू, कथा, नाटक और उपन्यास लेखन में सक्रिय हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपका नाटक भी देखा। वाकई क्या अभिनय है आपका, क्या अभिनय आप करते हैं। आपकी 7 एकड़
और 13 साझा पुस्तकें प्रकाशित हैं और 40 वर्षों से रंगमंच में अभिनयरत हैं आप। 40 नाटकों के 400 शो कर चुके हैं आप तथा अनेक साहित्यिक मंचों पर सम्मानित हैं। सृजन का पर्व सजाएं, तालियों की गूंज से आपका स्वागत है आदरणीय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, आप अपने कुछ शब्दों से मंच को आशीर्वचन प्रदान करें और फिर अपनी एक प्रस्तुति जो आप दें। जी, बहुत बहुत अभिनंदन अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच का प्रथम अवतरण दिवस पर। जितनी प्रबुद्ध इसकी संस्थापिका है उतना ही प्रबुद्ध ये मंच भी है। कई मंच और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ही आप उनके ऑर्बिट में आते हैं, उनके पास आते हैं तो एक सकारात्मकता आप में आ जाती है। अमृत जी से मैं शायद 2 या 3 बार मिल चुका हूं, वो मैंने वहां भी अनुभव किया और वो मैंने इनके पटल पर भी अनुभव किया। अद्भुत व्यक्तित्व है इनका, इन्हें जान पहचान की जरूरत नहीं पड़ती। जब मैं पहली बार इनसे मिला तो इनकी मोहक मुस्कान ने मुझे अपना सा कर लिया, ऐसे लगता ही नहीं हम पहली बार मिले हैं। और इन्होंने आज मुझे मौका दिया इतनी बड़ी बड़ी विभूतियों के साथ बैठने का। डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह, जिनके साथ अगर आप आधा घंटा बैठ जाएं तो पता नहीं क्या क्या सीख लें। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं, इनके साथ 2-3 बार लंबे लंबे कार्यक्रमों में बैठ चुका हूं। कौशलेंद्र टेंगी साहब, इनके साथ ऑनलाइन पढ़ा है, इनको पढ़ा है काफी फेसबुक पर। बहुत सुंदर कलम आपकी, बहुत अच्छा लग रहा है आज। और संगीता सिंह चौबे पंखुड़ी जी, जैसे नाम वैसे इनका व्यक्तित्व। इनके पटल पर जाकर ऐसे असल में आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं। जी जी। बहुत धन्यवाद आपका अमृत बिसारिया जी, मुझे मौका देने के लिए। और मैं सीधे अपनी प्रस्तुति पर आता हूं। माफ कीजिएगा, खांसी आज आती रहेगी मुझे क्योंकि गला खराब है 3-4 दिन से। मौसम यही चल रहा है, कोई बात नहीं सर, कोई बात जी नहीं। जी। स्वर्ण जगत के रजत पथों पर श्वेत पगों का मोहक नर्तन। स्वर्ण जगत के रजत पथों पर श्वेत पगों का मोहक नर्तन, अरुण किरण का आंचल थामे नव आशा का अतुल आगमन। जीवन के सूने पथ पर कंपन प्रतिकंपन चिरकंपन। जीवन के सूने पथ पर कंपन प्रतिकंपन चिरकंपन। स्वप्नों ने नवजीवन पाया, स्वप्नों ने नवजीवन पाया। और जीवन की कविता को जिसने स्वर दिया वही जीवन जी पाया। जीवन की कविता को जिसने स्वर दिया वही जीवन जी पाया। अब कल की सांझ बहुत सुंदर थी, कल की सांझ बहुत सुंदर थी। वातायन से सांझ मेरे घर में उतरी थी। कल की सांझ बहुत सुंदर थी, वातायन से सांझ मेरे घर में उतरी थी। दिन के पंख पखेरु भी कुछ अलसाए थे, दिन के पंख पखेरु भी कुछ अलसाए थे। और मेरी परछाई मेरे कद से लंबी लगती थी, मेरी परछाई मेरे कद से कुछ लंबी लगती थी। दूर धधकता अस्ताचल था, दूर धधकता अस्ताचल था। मैं व्याकुल अपनी ही परछाई छूने को। दूर धधकता अस्ताचल था, मैं व्याकुल अपनी ही परछाई छूने को, उसका हिस्सा बन जाने को। जो खुद में और परछाई में अंतर कर पाया वही जीवन जी पाया। जो खुद में और परछाई में अंतर कर पाया वही जीवन जी पाया, वही जीवन जी पाया। और ऋतु कोई मौसम हो कोई, सबका एक आवेग निराला। ऋतु कोई मौसम हो कोई, सबका एक आवेग निराला। आषाढ़ माह में आग बरसती, वसंत फागुन हो मतवाला। आषाढ़ माह में आग बरसती, वसंत फागुन हो मतवाला। मन को कोई खूब तपाता, मन को कोई खूब तपाता।
तन में कोई आग लगाता, मन को कोई खूब तपाता, तन में कोई आग लगाता, कोई तो रास्ता दिखलाकर खुद ही फिर रास्ता भुलवाता। कोई तो रास्ता दिखलाकर खुद ही फिर रास्ता भुलवाता। दो राहों चौराहों के सब मोह निराले, दो राहों चौराहों के सब मोह निराले, और जो इन मोहों से बच पाया वही यहां जीवन जी पाया। जो इन मोहों से बच पाया वही यहां जीवन जी पाया, वही यहां जीवन जी पाया। यहां किसी को कभी न मिलती स्वप्न लोक की कोई उर्वशी, यहां किसी को कभी न मिलती स्वप्न लोक की कोई उर्वशी। अरे कान्हा जब से गए द्वारिका, कहां बजे उसकी भी वंशी। यहाँ किसी को कभी न मिलती स्वप्न लोक की कोई उर्वशी। कान्हा जब से गए द्वारिका, कहां बजे उसकी भी वंशी। चाक चले जब उस कुम्हार का, चाक चले जब उस कुम्हार का, हर कृति बन चीजें जाती देखना श्वास दिख नहीं आकृति। रहा है, मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। चाक चले जब उस कुम्हार का, हर कृति बन जाती श्वास आकृति। वारी कणों की लड़ी मृणाल पर है वाष्प मगर उसकी परिणति। वारी कणों की लड़ी मृणाल पर है वाष्प मगर उसकी परिणति। इस परिणति में जो मुस्काया, इस परिणति में जो मुस्काया वही यहां जीवन जी पाया। इस परिणति में जो मुस्काया वही यहां जीवन जी पाया। जीवन के पलछिन अभिमंत्रित, जीवन के पलछिन अभिमंत्रित, श्वासों की लहरें अनियंत्रित। जीवन के पलछिन अभिमंत्रित, श्वासों की लहरें अनियंत्रित। कितने सूरज देखे कोई, कितने सूरज देखे कोई, ये सीमा भी तो अन्याश्रित। कितने सूरज देखे कोई, ये सीमा भी तो अन्याश्रित। चलने से तो राह कटे ना, चलने से तो राह कटे ना, राह कटे बस निर्धारों से। चलने से तो राह कटे ना, राह कटे बस निर्धारों से। अरे जीवन को जीना है तो बस उठा स्वयं को उद्धारों से। जीवन को जीना है तो बस उठा स्वयं को उद्धारों से। उद्धार स्वयं का जो कर पाया, उद्धार स्वयं का जो कर पाया, रोज नया सूरज लग पाया। उद्धार स्वयं का जो कर पाया, रोज नया सूरज लग पाया, वही यहाँ वही यहाँ जीवन जी पाया। जीवन की कविता को जिसने स्वर दिया वही यहाँ जीवन जी पाया, वही यहाँ जीवन जी पाया। धन्यवाद। बहुत 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 खूबसूरत आदरणीय, इतने सार गर्भित भाव, जीवन के हर रूप का वर्णन किया, हर तस्वीर को आपने खींचा और हर पड़ाव को। कभी हमारा कद हमारी परछाई के बराबर कहाँ हो सकता है, परछाई तो बहुत ऊंची होती है। और सब कुछ का बयान आपने इतने सुंदर शब्दों में, इतने मनोरंजक शब्दों में और भाव आतुर होकर के किया कि हम सब तल्लीन हो गए थे आपकी कविता सुनने में। और हम ही क्यों, आप देखिए कितने लोगों का मंच के उस पार से। आदरणीय कुसुम अविचल जी जुड़ गई हैं, आदरणीय महेश असाना जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आचार्य विजय तिवारी कृष्ण जी भी जुड़े हुए हैं, हार्दिक अभिनंदन आदरणीय। आर्यन सिंह जुड़ गए हैं, कुसुम अविचल जी बार बार लिख रही हैं, समृद्ध मंच को नमस्कार। आदरणीय भूधर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी को मैं दिल से अभिनंदन और वंदन कर रही हूँ। कुसुम अविचल जी हमारे साथ बनी हुई, मधु प्रधान जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय आपका। आदरणीय संजय संजय गुप्त जी भी जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद आदरणीय। कुसुम सिंह अविचल जी चल रही हैं साथ साथ और तारीफ करती जा रही हैं, अपने शब्दों से हम सभी का वो मन प्रोत्साहन देती जा रही हैं। आर्यन सिंह जी लिख रहे हैं, भूदल शर्मा जी लिख रहे हैं, संजय गुप्ता जी, आप सभी बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत ज्यादा तारीफ करते जा रहे हैं। दीपाली कविश्वर जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। अशाना महेश जी भी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देवव्रत शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, हार्दिक आभार अभिनंदन आप सभी का।
और बालूलाल वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका आदरणीय। यदि मैं किसी का नाम ना ले पाई हूँ तो प्लीज एक्सक्यूज मी, वो नाम शायद इधर ऊपर चला गया होगा। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, सत्कार और वंदन है। आगे बढ़ते हुए मैं मैं विद्वत। एक बात कहना चाहूंगा। जी जी जी। अच्छा हुआ आपने मुझे पहले पढ़ा दिया। अब मैं निश्चिंत मन से इन तीनों लोगों को सुनूंगा और कुछ सीखूंगा इनसे। लेकिन मैं यहाँ इतना ही कहना चाहूंगी कि आदरणीय विवेक कवीश्वर जी की श्रृंगार की जो रचनाएं रहती हैं, वो इतनी मनमोहक होती हैं, उतनी प्रभावशाली और सार्थक ही आज की रचना सुनने को मिली। सच में बहुत आनंद आ गया इस बात को सुन। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना आदरणीय। तो आगे बढ़ते हुए विद्वत समृद्ध डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, जिनका लेखन ज्ञान, विचार और संवेदना का सुंदर संयोजन है। आप पूर्व एसोसिएट ऑफ प्रोफेसर, प्रख्यात कवि व गीतकार हैं। समकालीन कविता व भोजपुरी गीतों में सशक्त हस्ताक्षर हैं। दिनकर शिखर, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री और केदारनाथ मिश्र प्रभात सम्मान प्राप्त आपको चुके हैं। आपको अनेकों सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। 5 काव्य संग्रह, 16 साझा संग्रह और 20 पुस्तकों की आपने समीक्षाएं की हैं, तथा प्रज्ञान विश्वम पत्रिका का विशेषांक उनके आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाशित हो चुका है। आपने शब्द पुष्प के समारोह को सुवासित करे आदरणीय अपने शब्दों से। स्वागत है आपका, स्वागत है। सबसे पहले तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी कि जी नहीं? जी जी बिल्कुल जी पहुंच जी। रही है सर। क्योंकि पहले अवतरण दिवस पर आकाश भर मेरी ओर से दुआएं। अभी हम लोग, कहा जाता है कि पटल के उस पार भी जिन जिन लोगों का आप नाम लिए, कि वो भी प्रेम और श्रृंगार के अप्रतिम हस्ताक्षर हैं। भूदत्त शरण, वो भी, और अभी हम शिखर पुरुष को सुन रहे थे, आदरणीय विवेक कवीश्वर जी को। मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूं कि आपकी जो रचनाएं, उसको अगर लयात्मकता के आधार पर अगर देखा जाए तो आदमी जो है, और कल का जो मेरा मैंने जो व्याख्यान है उसमें आप थी जी दर्शक दीर्घा में, जी 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 मैं थी। गालिब वगैरह को मैं कोट करते हुए मैं बोल रहा था। तो इनमें एक जो रिद्म है, इनमें जो एक लयात्मकता है, इनमें जो बिंबों का जो प्रयोग करते हैं, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। इस पटल अद्भुत पर व्यक्तित्व है, लगभग, अद्भुत व्यक्तित्व है। हाँ, कई 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 बार मैं आ चुका हूँ। कौशलेंद्र टिंगे जी हमें बोलते हैं कि आप जब रत्नेश्वर जी पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं बाहर जाकर मैं नृत्य करूं। और वाह, इनकी जो क्या बात। व्यंग की रचनाएं हैं, इनकी जो रचना, इनका भी मैं मुरीद हूं। और इनको मैं पंखुड़ी जी कहता हूं, संगीता चौबे पंखुड़ी। इनमें प्रेम भी है, संगीत भी है, प्रकृति भी है, और तीनों का समवेत स्वर जी गुंजायमान होता है। और मुझे गर्व ये होता है कि पंखुड़ी की पंखुड़ियां पर मेरी भी लेखनी चली है, मैं भी कुछ हाँ, लिख पाया हूं। और अभी अभी हाल में जिसकी चर्चा मैडम ने किया कि प्रज्ञान विश्वम मेरे व्यक्तित्व पर, तो आने वाले दिनों में करतल ध्वन से स्वागत कीजिए कि उसी प्रज्ञान विश्वम में आदरणीय अमृता, क्या कहते हैं कि मैडम का जो है एक अंक निकल रहा है, और उसमें भी मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का, लिखने का सौभाग्य मिला है। तो इस तरह से मैं पहले अवतरण दिवस पर, और जो नारी विषयक जो जिन पटलों को नारी संचालित, नियंत्रित और नियमित करती हैं, तो
मैं ये ज़रूर 4 पंक्ति पढ़कर और अगर अनुमति होगी तो एक गज़ल आपको सुनाऊँगा क्योंकि नया जो घुड़सवार होता है, वो जीन उनकस के पहले से तैयार होता है। गज़ल के मामले में मेरी बड़ी ऊबड़-खाबड़ ज़मीन है, लेकिन मैं सुनाता ज़रूर हूँ इधर शौक चैन। जी, जी। सृजन है अधूरा तुम्हारे बिना। आहा, सृजन है अधूरा तुम्हारे बिना। मिलन है अधूरा तुम्हारे बिना। क्या कहने। तुम मिटेगा ये कैसे धरा का अंधेरा। मिटेगा ये कैसे धरा का अंधेरा। जीवन है अधूरा तुम्हारे बिना। जब इनकी जीवनी को मैं पढ़ रहा था लिखने के क्रम में, तो इनके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ पहले। अमृत प्रवाह जो ये चला रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो मैं इनके जज्बे को तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मिटेगा ये कैसे धारा का अंधेरा। जीवन है अधूरा तुम्हारे बिना। तो उस रिक्ति को उसकी क्षतिपूर्ति आपने कर दिया, इसलिए आपके जज्बे को, आपके अंदर विराजमान उस भावना को प्रणाम करते हुए एक बड़ी छोटी गजल के कुछ शेर आपको मैं सुना रहा हूँ स्वागत स्वागत है आपका। क्योंकि तो मैं अगर समय, हालांकि समय मुझे एक पटल पर और जाना है अभी, हालांकि उसकी चूंकि अध्यक्षता करनी है तो अध्यक्ष का नंबर सबसे बाद में आता है, जी, इसलिए मैंने निवेदन कर दिया था पहले ही। जी, जी, जी। बिहार में चुनाव भी हो रहा, हम्म, ये शायद पहली बार मैं सुना रहा हूँ। ये रिजल्टेंट है आदरणीय टिंगी जी, ये रिजल्टेंट है। ये वर्तमान जो उसके घात प्रतिघात का, उस आरोह और अवरोह में जो हम लोग जी रहे हैं। अगर टेलीविजन पर आपने सुनाया भी था एक बड़ी अच्छी रचना जो व्यंग की रचना थी कि लगता है कि अपना ही टेलीविजन सेट अपने ही फोड़ दें। हा, हा, हा। क्या जो बात, प्रवक्ता क्या जो बात। जो प्रवक्ता आते हैं और जो जी, अरे जी। तुम्हारा एक स्तर होना चाहिए ना, कभी कभी तो वो स्तर, तो वो लगता है किस कदर छूटा है हम्म, रिश्तों का भरम मत पूछो। आहा, दिल तो दरकार है, दिल तो दरकार है दुआओं के असर टूट गए। देखिए देखिए कि तुमको मालूम नहीं पेड़ गिराने वालों, हम्म, तुमको मालूम नहीं पेड़ गिराने वालों। बेवजह कितने बेवजह कितने परिंदों के नगर टूट गए।
इस कदर टूटा है रिश्तों का भरम। एक बड़ी महीन शेर, एक बड़ी नाजुक। गौर कीजिएगा, सांकले दरवाजा में जैसे नहीं होता कि सांकल लगा दिया जाता है कि कोई आ न पावे, कि सांकले बंद क्यों हैं आज तेरे पलकों की। क्या कहने। एक तरफ से आंख बंद कर लिया है आदमी, जो आज के वर्तमान परिदृश्य में क्या हो रहा है उससे आदमी आंख बंद किए हुए। सांकले बंद क्यों हैं आज तेरे पलकों की। एक दास्ता पे मगर सांकले बंद क्यों हैं आज तेरे पलकों की। एक दस्ताते मगर ख्वाब के पर टूट क्या गए। बात है जनाब, क्या बात है, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, यूं तो सब ठीक था रतन। थोड़ा गजल के और भी शेर है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं निवेदन। यूं तो सब ठीक था रतन, इस ओर गुजरने वालों। छोटे बच्चों के मगर यूं तो सब ठीक था, इस ओर गुजरने वालों। छोटे बच्चों के मगर रेत के घर टूट गए। वाह। इस कदर टूटा है रिश्तों का भरम मत पूछो। दिल तो दरकार है दुआओं के, असर टूट गए। इस कदर बहुत बहुत आभार। वाह 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 वाह। वाह वाह। क्या कहें। इतने बहुत आरोह ही अवरोह सुंदर। से आपके मन की भावनाएं निकल रही थी, जैसे लग रहा था कि झरना कल कल करके प्रवाहित हो रहा हो। और इतने सुंदर शब्दों में आपने गजल सुनाई और आजकल का वर्तमान माहौल जो है उसके बारे में सुनाया। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत खूबसूरत। कहते हैं जो और ना। पहली अभी जो गजल सुनाई आपने, जी मेरे जी को पक्का विश्वास है उस गजल के पहले जो 6 लाइनें हैं वो लोग प्रेम पत्र में लिख के चिपका दिया करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होगा, ऐसा होगा। और आप देखिए कितने ये जी 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 हाँ बोलिए। कितने वरिष्ठ साहित्यकार और जुड़ गए हैं। लक्ष्मी लाल जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। दीपा दीपाली कविश्वर जी भी जुड़ी हुई हैं। कविश्वर जी जी, कविश्वर जी जुड़ी हुई हैं। आदरणीय महेश शाना जी भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय विजय तिवारी जी कहने तुमको मालूम नहीं पेड़ गिरने वाले बेवजह कितने परिंदे क्या नगर टूट। परिंदों के नगर टूट गए। हाँ हाँ, परिंदों के नगर टूट गए। वाह वाह, बहुत सुंदर लिखा है। और मधु प्रधान जी भी जुड़ गई हैं।
बहुत ज्यादा वो साकलों का जिक्र कर रही हैं, वाह वाह, साकले बंद, वाकई कोई फायदा नहीं है। साकलें खुली हो आप बंद हो, यहाँ से सब कुछ अच्छा होना जरूरी है। दिल के राहों से सब कुछ अच्छा होना जरूरी है, तो साकलें चाहे बंद हो चाहे खुली हो। बहुत सुंदर। आदरणीय आदरणीय आनंद सिंह जी जुड़ गए हैं। वे हैं ऊबड़ खाबड़ गजालाब के गजल का जिक्र कर रहे हैं। और बाबूलाल वर्मा जी भी जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। मैं शशाना जी लगातार हम लोग के साथ चल रहे हैं। भूदत्त शर्मा जी कह रहे हैं गजब गजब, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। देवव्रत शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और ज्ञान चंद्र मर्मज्ञ जी भी आ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। और इस तरह से मंच के उस पार काफी प्रशंसा मिल रही है। कहते हैं साहब, ना, शब्दों की इस सुरम डॉक्टर यात्रा साहब, में जी आपका मैं एक साथ बात अमूल्य कहना है। चाहूंगा डॉक्टर साहब। जी 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 जैसे अभी कौशलेंद्र जी ने कहा कि लोग आपके 5-6 लाइनों का प्रयोग करेंगे, यहां तक तो ठीक है, कहीं वो आपके नाम का भी प्रयोग ना कर ले, वो खतरा हो जाएगा फिर। फिर भी दरअसल डरने की कोई बात एक नहीं है। निवेद फिर भी डरने की कोई बात ना नहीं है, इस नाम से गवर्न हो जाएंगे वो लोग। क्यों रत्नेश्वर जी? जी जी, दरअसल ये निवेदन ये है कि मैं तो पहले ही आपसे उसकी प्रत्याशा में अनुमति ले चुका हूँ और जी क्षमा जी मांग रहा हूँ इसलिए कि नहीं, कौशलेंद्र टिंगी जी को, आदरणीय, पंखुड़ी जी क्षमा को नहीं, लेकिन और हमारा आपको मंच खाली खाली सा आपको लगेगा, और मैं कोई बात आपकी नहीं। रिकॉर्डिंग में ज़रूर सुनूँगा, जी उसको जी मेरे जी कमेंट से आप देख लीजिए। जी जी तो जी अभी हमको जरूर, थोड़ा-सा बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद आपको। आदरणीय आपका, अब जी, तक जी। हमारा बहुत बहुत साथ देने धन्यवाद। के लिए। जी, बहुत जी, बहुत जी। धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती और हूँ। देखिए अभी ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी का आपने नाम लिया। उनके जो आरोही जो दोहा संग्रह है, जी एक जी तरह से मैंने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का संरक्षक सदस्य भी हूँ। एक तरह से मैं बिल्कुल उसका एक तरह से वो लोकार्पण ही हुआ और मैंने इधर उनके इस आरोही एक बहुत अद्भुत, अनुपम दोहा कृति है, उस जी पर जी मैंने लिखा भी है। जी और जी कुछ-कुछ जो लोग जो पसंद है उसको मैं मँगा लेता हूँ और जी उसको जी आदरणीय। जी, अब मैं आपके सामने ये आमंत्रित कर लेती हूँ, 1 मिनट। गरिमा में संगीता चौबे पंखुड़ी जी। की, जिनकी उपस्थिति से मंच आलोकित होता है। आप कुवैत स्थित प्रतिष्ठित कवयित्री हैं और अंजुमन ए पंखुड़ी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच की संस्थापिका हैं। आप विश्व हिंदी परिषद कुवैत की संयोजक, महिला काव्य मंच की महासचिव और प्रज्ञान विश्वम पत्रिका की कोऑर्डिनेटर हैं। आपके एकल काव्य संग्रह पंखुड़ी की पंखुड़ियां, जिसकी चर्चा भी मैंने बहुत सुनी थी और उसमें से कुछ पढ़ा भी था, और गजल संग्रह निगाहें फलक पर फलक पर, निगाहें फलक पर प्रकाशित है। नेपाल में पशुपति प्रज्ञा सम्मान से आपको अलंकृत किया गया है। आपकी कविताएं आकाशवाणी, दूरदर्शन और अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। करतल ध्वनि से आपका स्वागत करती हूँ मैं आदरणीय। आप मंच को कीर्तिमान करें। स्वागत है आपका, स्वागत है। जी, वही पंखुड़ी की पंखुड़िया पर इनको अभी सम्मानित किया जाना है। जी और एक मैं अपनी भी बात बताऊं, किसले जी जी का आपने लिया नाम, जी तो जबलपुर में 22 तारीख को आचार्य नंद दिलवाय वाजपेयी जी जीकेई पर जो है मुझे सम्मानित किया जा रहा है 22 नवंबर को। अरे और वाह, वो बहुत चूंकि बहुत 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 मुबारक। छंद आधारित रचना है, थी वो संग्रह है, वो बहुत बढ़िया रचना है, बहुत। बहुत तो बहुत बहुत अभी अब धन्यवाद सबको आपका। मैं सुनूंगा जी क्योंकि अथी जो है आ रहा है बीच बीच में। अब क्या जी करें, आपको हमको ध्यान ही नहीं रहा, नहीं तो मैं एक साथ दो दो असाइनमेंट नहीं लेता हूँ। कभी कभी ना टाइम की प्रॉब्लम हो ठीक है। जाती। कल मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं ऑफलाइन हाँ। ऑनलाइन दोनों थी और वो टाइम का गैप था, वो कम हो गया था। जी जी। हाँ पंखुड़ी जी, स्वागत है आपका आदरणीय। तो क्या हम हमारे लिए इजाजत है जी जी क्योंकि जी जी जी, इजाजत नहीं, आप आराम से जा सकते हैं आदरणीय। जी मैंने पंखुड़ी जी से कह रहे हैं इसलिए कि आपको तो मैं सुनूंगा ही,
और चूँकि लिखने का भी हमको सौभाग्य मिला है, इसलिए आपका ट्रेंड क्या है ये भी हमको पता है। इतना बढ़िया गज़ल वाले में वो क्या कहते हैं कि ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी की शायद उसमें है वो भी पूरा कार्यक्रम में सुना था। नहीं जुड़ पाता हूँ तो बाद में भी जुड़ता हूँ, लेकिन सुनता ज़रूर। आप बहुत जाने से आभार। पहले इतना मेरे कृतज्ञ आभार और प्रणाम ज़रूर निवेदित कर रही हूँ मैं आपका आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी। और ये मेरा परम सौभाग्य रहा था कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी का मुझे आशीर्वाद मिला और मेरी पुस्तक मुझे भेंट करने का सुअवसर मिला और उनकी सार्थक और सारगर्भित समीक्षा मेरी पुस्तक को मिली, ये मेरा परम सौभाग्य। तो उन्हें मेरा बारंबार कोटि-कोटि कृतज्ञ आभार एवं प्रणाम। जी। बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर। पुनः आमंत्रित करने के लिए आदरणीय अमृत बिसारिया दीदी, आपको मैं हृदय तल से आभार निवेदित करती हूँ। माँ शारदे के श्री चरणों में शत-शत नमन करती हूँ। मंच पर विराजमान आदरणीय विवेक कविश्वर जी, आदरणीय कौशलिन टिंगी जी, आप दोनों को मेरा पुनः सादर प्रणाम। और पटल के उस पार जितने भी श्रेष्ठ गरिमामय उपस्थिति है साहित्य विभूतियों की, सभी को मेरा कोटि-कोटि आभार, नमन, वंदन, प्रणाम। और आदरणीय अमृत बिसारिया दीदी के समृद्ध मंच जिसके 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर चुका है। समृद्ध मंच है जहाँ पर आदरणीय अमृत बिसारिया दीदी लगातार साहित्य सेवा कर रही हैं और हम सबको ये मंच प्रदान कर रही हैं। मैं हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ देती हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से अपने भाव रखूँगी। आदरणीय धन्यवाद विवेक आदरणीय कविश्वर आपका। जी जी। और आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी की बहुत ही सुंदर रचनाएँ सुनने को मुझे मिली, उनका सानिध्य मिला। तो अमृत बिसारिया दीदी, आपके लिए और आपके समृद्ध मंच को ये 4 पंक्तियाँ मेरे मन के भाव। मधुर व्यवहार से अपने कलश अमृत का छलकाती, नवल आयोजनों से ये पटल पर रंग बिखराती, सरल व्यक्तित्व है इनका, अधर पर मुस्कुराहट है, सरल व्यक्तित्व है इनका, अधर पर मुस्कुराहट है। पटल ऊंचाइयां छू ले, मेरे दिल की ये चाहत है। पटल ऊंचाइयां छू ले, मेरे दिल की ये चाहत है। तो ये समृद्ध मंच उत्तरोत्तर प्रगति करे, नए-नए नूतन कीर्तिमान स्थापित करे। मेरी हृदय से निकली हुई ये शुभकामनाएँ अमृत बिसारिया दीदी, आपको और मंच को। और उसके बाद मैं अपना एक गीत बहुत-बहुत रखती हूँ। धन्यवाद आपका। जी। बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मुझे आमंत्रित किया, अपनी खुशियों में मुझे शामिल किया। ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं गीत एक श्रृंगार का गीत है या ऐसे रखती हूँ। आदरणीय विवेक कविश्वर जी की गरिमामय उपस्थिति है और आदरणीय डॉक्टर कौशलन टिंगे जी, आपको भी समर्पित है। आदरणीय अमृत बिसारिया। शलभ एक दीप से बोला, तुम्हारा ही मैं साधक हूँ, मुझे तुम ठीक लगे हैं अंक सुनाने को। में भर लो, तुम्हारा मैं उपासक हूँ। शलभ वाह। एक दीप से बोला, तुम्हारा ही मैं साधक हूँ, मुझे तुम अंक में भर लो, तुम्हारा मैं उपासक हूँ। शलभ एक दीप से बोला। और क्या कहता है शलभ दीपक से? मुझे सूरज का जलता चुर आतप नहीं भाया, प्रखर किरणों के कोणों से चली मेरी नरम काया, तपन भरी ज्वाला से मेरा मन था घबराया, तपन भरी ज्वाला से मेरा मन था घबराया। कई यत्नों से बच कर चला आया मैं उड़ कर, समा लो में मुझे दीपक, मैं तुम सा ही तो पावक हूँ। शलभ बोला दीपक से। और अब उसके बाद वो जाता है सूर्य के बाद चंद्रमा के पास। तब वहां आने के बाद वो क्या कहता है?
मुझे चंद्रा की शीतल चांदनी भी खास ना भाई, सितारों की रजत सी रोशनी भी रास ना आई, करारी सी कटारी सी तड़ित बिल्कुल नहीं भाई, करारी सी कटारी सी तड़ित बिल्कुल नहीं भाई। मैं दर्पण स्वच्छ अति उज्ज्वल, मेरा अंतस भी है निर्मल, बसे तुम निलय मेरे, तुम्हारा वाह ही मैं स्मारक हूँ, शलभ बोला दीपक से। और गीत का अंतिम बंद कि प्रेम क्या है, प्रेम की अंतिम परिणति क्या है, और प्रेम एक विश्वास और समर्पण की नींव पर रहता है। तो अभी अंतिम बंद रखती हूँ। सरस भावों की सरता से भरा है मेरा अंतर मन, मुझी में डूब के कर लो सुखों का तुम भी पारायण, यही है प्रेम का दर्शन कि जिसका मोल है अर्पण, यही है प्रेम का दर्शन कि जिसका मोल है अर्पण। जले तुम तो सभी के हित, जले तुम तो सभी के हित, मेरा तुमको है सब अर्पित, मुझे तुम कर लो आच्छादित, प्रणय का मैं तो याचक हूँ, शलभ बोला दीपक से, तुम्हारा ही मैं साधक हूँ, मुझे तुम अंक में भर लो, तुम्हारा मैं उपासक हूँ, शलभ एक दीप से बोला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर शब्द बहुत आपके, और शब्दों का जो शानदार। विन्यास है, चयन है, कमाल। बहुत सुंदर शब्द और आपका भाव। आशीर्वाद मिल गया, मेरी रचना, मेरा गीत सार्थक हो गया आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, क्योंकि आप तो श्रृंगार के जी सशक्त जी हस्ताक्षर हैं, आपने आशीर्वाद दे दिया तो निश्चित ही रचना मेरी सार्थक होगी। बहुत अच्छा लिखती हैं आप, बहुत बहुत अच्छा। श्रृंगार रस तो वाकई बहुत अच्छा लिखती हैं, और शलभ अर्पण ही तो सारा प्यार है, अर्पित हो जाना ही तो प्यार है, पाने में तो प्यार है ही नहीं, वहां तो घमंड और प्राउड है। बहुत सुंदर भावयुक्त आपकी पंक्तियां। और मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए आदरणीय डॉक्टर कौशलेंद्र टिंगी जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी साहित्य के संवाहक, आप जॉर्जिया के प्रतिष्ठित कवि, छंद शास्त्री और कौशल छंद की खोज करता है। आप प्रख्यात छंद शास्त्री आचार्य ओम नीरव जी के शिष्य हैं। डॉक्टर टिंगी को छंद श्री, गीता सारस्वत और राष्ट्रभारती जैसे अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आपने इंजीनियरिंग की शिक्षा गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय IIT खड़गपुर से ली, और आप जॉर्जिया से यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से भी ली। वर्तमान में आप अमेरिका केंद्र सरकार में सेवा कार्य कर रहे हैं और सक्रिय साहित्यिक साधना में रत हैं। आपका अपना उत्सव साकार करिए आदरणीय करतल ध्वनि से आपका स्वागत है आपका। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है गूगल मीट के टाइम लिमिट का, तो मैं सीधे रचना पे आता हूँ। जी माँ करते शारदा को कही है। प्रणाम जी करते जी हुए जी आचार्य ओम नीरज जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और मंच के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं हैं धन्यवाद। आगे के लिए। कौशल छंद में ही आज मैं आपके सामने एक हनुमान स्तुति रखूंगा, जिसको लगभग 8 मिनट लगेंगे पूरा करने में। जी 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 तो मैं सीधे रचना पे चलता हूँ। जी ते गुरु प्रेम को दिल में भर कर कहता मन की बात, राम कथा का बंधन करता जो पावन सौगात। धन्यवाद दूं तुलसी जी को वाल्मीकि के साथ, पवन पुत्र का महामंत्र दे सबको किया सनाथ। वाह बुद्धि नहीं है मुझ में इतनी, समझूं संस्कृत शास्त्र, शरण आपकी हनुमान जी, हो अमोघ दिव्यास्त्र। सियावर रामचंद्र की जय। 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 और आप कौशल छंद में
जय कपीश जय राम ध्यानी मुनि, लोकप्रिय कल्याणकारी गुनी। राम भक्त हनुमान तुमको नमन, कामना समर्पित हृदय और मन। धन्य है पिता केसरी की प्रिया, धन्य धन्य माँ अंजनी की क्रिया। वायु शक्तियों से सृजित सुत जना, राम योग लग कर पवन सुत बना। रंग सुनहरा संग कुंडल जिधर, केश घुंघराले सजे देह पर। हाथ में गदा और झंडा लिए, मूंज की जनेऊ पहन हंस दिए। जय हो महावीर बजरंग जी, आप सत्य सन्मार्ग सत्संग जी। ज्ञान बुद्धि विद्या व चातुर्य में, आप भक्ति की शक्ति माधुर्य में। राम काम प्रथम परम साधना, राम नाम रस पान आराधना। आप राम सीता लखन से कहें, नाथ शंभु मंदिर हृदय में रहे। सूक्ष्म रूप आए सिया सामने, हो विकट डराए असुर आपने। रौद्र देख लंका लुटी मान से, राम काज पूरे किए शान से। आपने दवाला बचाए लखन, राम जी लग गले से लगाए मगन। आपकी बड़ाई करे राम जी, बंधु प्रिय जैसे भरत भाम जी। वाह। के कीर्ति गान नारद करेंगे सदा, यम कुबेर ब्रह्मा मुनीश्वर तथा। आपका चरित हर बदन गा रहा, छंदबद्ध तुलसी लिखा भा रहा। के दय सुग्रीव को मित्रता राम की, राज दे दिया बात निष्काम की। मंत्र आप काले विभीषण तने, विश्व में महाराज लंका बने। सूर था बहुत ऐंठ बैठा निडर, खा गए मधुर एक फल मान कर। राम की अंगूठी दबा दांत में, लांगते समंदर करामात में। कृष्ण सारथी क्या आपकी दयारत चला चाप के। राम नाम गांधी पुकारे जभी, दिव्य अस्त्र पाए अहिंसा तभी। जो बराक ने आपसे ली मदद, हो गया पराजित असुर है सनद। राम नाम मोदी व योगी रटे, आप शक्ति देते तभी तो डटे। दीन भक्त पाकर संभव डरे, प्रेरणा भरे आप संभव करें। आपको पता राम रहते कहाँ, राम में मुझे भी मिला दो वहां। जय हो। आपकी सुरक्षा निडर मैं कहूँ, आपकी शरण में सुखी मैं रहूं। तेज आप अपना संभाला करो, लोक कांपते जब दहाड़े भरो। भूत क्या पिशाचों की खटिया खड़ी, जाप हो महावीर जब हर घड़ी। नष्ट दर्द रोगी निरोगी बनो, रोज नाम हनुमान भोगी बनो। धीर वीर हनुमान संकट हरे, कर्म ध्यान मन में वचन जो भरे। सत्य राम राजा तपस्वी हरे, आपने किए काम उनके भरे। आपके भजन से मिले राम जी, 8 सिद्धियां 9 खजाने सभी। जन्म जन्म के दुख हरे आप ही, प्रेम दृष्टि रखना कृपा हाथ भी। अंत काल जाकर अयोध्या मरूं, जन्म ले वहां हरि भगत में बनूं। एक बार दिन में पढ़े जो ऐसे, राम शंभु गौरी सिया मन बसे। लोग बाग 100 बार मिलकर पढ़े, राम राज आए महासुख जगे।
कौशलेंद्र टिंगी सदा राम में, आप भी बसो इस हृदय धाम में, आप भी बसो इस हृदय धाम में। हे महावीर बजरंग बली, मंगल गुण के धाम, सिया राम संग करो मेरे, मन मंदिर विश्राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। हजूरी मन जय श्री राम राम। जय जय राम। बहुत खूबसूरत। आपने संक्षेप में बहुत ही छान. रामायण और हनुमान चालीसा का इतना सुंदर वर्णन किया आदरणीय, इतने सुंदर शब्दों से कि वाकई राममय, पूरा मंच राममय हो गया है। और वाकई श्री राम बिल्कुल को पाना है तो हनुमान जी के दिल से ही जाना होगा उन्हें पाने के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। और अब और आज शनिवार के दिन आपने हनुमान स्तुति करी है तो सच जी में हम तो जी ऐसा जी लग रहा था कि जी मंदिर में ही पहुंच गए. बस मतलब वैसे स्तुति है लेकिन हम झूम रहे थे आपके वाकई वाचन के वाकई साथ साथ. अब बस केवल शायद 2 मिनट बच गया है। मैं सोचती हूँ कि शॉर्ट में हमारे प्रशंसकों का मैं नाम ले लूं। अर्पणा अंजना जी भी जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय आपका। दीपाली जी भी जुड़ी हैं, डॉक्टर अमरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। और वाह वाह सब लिख रहे हैं, क्या बात है कौशलेंद्र जी। अन्नदा पाटनी जी ने लिखा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। गोप कुमार मिश्र जी ने भी लिखा, वंदन अभिनंदन। आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का नाम नहीं ले पा रही हूँ, कुछ नाम आगे निकल गए हैं। अर्पणा अन्ना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माफ करिएगा मुझे, आपका नाम रह गया है तो। और टाइम बहुत कम, क्या 1 मिनट रह गया है तो 2 पंक्तियां मैं बोल करके समाप्त करती हूँ। त्याग तपस्या प्यार से स्पेशल सभी को मिलती है। त्याग तपस्या प्यार से स्पेस सभी को मिलती है, क्योंकि हम सभी को स्पेस चाहिए लेकिन हम किसी का छीने ना। तो त्याग तपस्या प्यार से स्पेस सभी को मिलती है। क्रोध कठोरता चतुराई से जो भी हो वह खोती है, वाह जो भी हो वह खोती है। वाह अंत वाह में वाह। अंत में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने शुभ शब्दों प्रणाम। से इतने अच्छे तरह से मंच को सजाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट।